अंजन सुत बंदन करे हे महावीर बजरंग हे करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी भलाई और सीता की सुदलई पेड़ गड़लन जलाई। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सीता सावित्री सती अनुसुईया जैसी ये मातृभूमि पर रहने वाली हमारी माता बहने पिता तुल बुजुर्गों, मधुमंगल में आए हुए हमारे संत सोमर मंडली को मैं बारंबार नमन करता हूँ। स्टूडियो का नाम है चैनल और ये देहाती संगीत मंडल अछलदा चैनल के द्वारा जो आपके सामने में ये न्यू कथा लेकर के चल रहे हैं तारा बिलाप की ओर। तो चलते हैं सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना, उसके बाद में देखेंगे कथा की ओर। तो आइए मेरे श्रोता बंधु, आरे परे प्रेम के पंग लला छोटे और प्रभु प्रण भगतन तेरे तारे
देखते हैं महाराज हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र ने सारा राजपाट लेने के बाद में काशी नगरी में पहुंच गए हैं। मैया तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण के यहाँ पर रहने लगे हैं और हरिश्चंद्र महाराज मरघटिया बन गए हैं। इधर क्या हुआ मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन ब्राह्मण ने जवाब दिया है कि हे तारावती, अपने पुत्र रोहितास से कह दिया कर समय से फूल तोड़ करके ले आए। मैया तारावती ने जवाब दिया, बेटा यहाँ पर हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है छोटे, आप फूल तोड़ करके बगीचा से ले करके आओ। तारावती कहने लगी है पुत्र रोहितास, कह रही है लला सूरज, अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे लौआ मेरे बागन को, तुम जाइयो रे लइयो तोड़ की ओ फूल। रोहितास से जैसे ही कहा है तो पुत्र रोहितास बगिया में फूल तोड़ने के लिए चल देता है। और जैसे ही बगिया में फूल तोड़ने के लिए बेटा चला है तो विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है। नांग बनकर के एक सुंदर से फूल में जाकर के फूल बनकर के महाराज विश्वामित्र बैठ गए हैं। और जैसे ही पुत्र रोहितास फूल तोड़ने के लिए लला सूरज चला है, हुआ क्या के पूजा के हित फूल तोड़बे और रोहित राजकुमार हे चुन चुन फूल धरे डलिया में पर बगिया के मझधार कली पे हाथ चलायो नाग काले निकायो। होती है लला पूजा के हित फूल तोड़बे तो रोहित राजकुमार हे चुन चुन फूल धरे डलिया में बगिया के मझधार कली में हाथ चलायो लला को नान दिखायो। काले सरप ने रोहितास को डस लिया है। हाय मात मात कहे तेरे मुख से यूं बचन चाहे और हाय हाय चिल्लावे फूल धरन से मारे।
रोहितास को जैसे ही काले सर्प ने खा लिया है, विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगा दी है, गांव के काशी के लोगों, किसी मैया का लाल फूल तोड़ने के लिए बाग में गया है, उसे काले सर्प ने डस लिया, वो माँ चली जाए। तारावती समझ गई कि यह मुसीबत सिर्फ हम पर पड़ी है और आज हमें लगता है कि मेरा ही बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है। और एक बात बताने में कृष्ण माधव शास्त्री जी, समय पे दुर्गल संग समय सत्संग करावे और समय पे बाड़े रोग समय सब रोग मिटावे। समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। बारे समय इस समय पे दुर्गल संग समय सत्संग करावे, समय पे बाड़े रोग समय सब रोग मिटावे। समय बढ़ावे खर्च समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय बिछोड़न करवावे। लला छोटे क्या बात है। सूरज एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश कटिए हेलन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिकाएं लुट गई हैं वन में। एक दिन श्याम सुंदर भाजी आए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो सनमी। मानव की क्या बात सही, क्योंकि सूरज के 3 पन होते एक दिन में। बारे समय भय राजा से भिखारी, भय राजा से भिखारी, बखत कई बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। मैया तारावती ने जैसे ही देखा है कि पुत्र रोहितास मेरा बगिया में गया है और काले सर्प ने खा लिया है, तो मैया रोती हुई ब्राह्मण ने कहा, हे तारा, पहले मेरे लिए तू पूजा के लिए कुछ भोजन बना करके और तब जाओ, पुत्र की लहस अगर तेरा बेटा मरा हो तो पुत्र की लहस को लगा करके वापस मेरे पास में लौट के आना। मैया रोती जा रही है, खाना को बनाती जा रही है। बारे समय माँ ने खाना बना करके चल देती है और जैसे ही बगीचा में देखा है कि रोहित पड़ा हुआ बिलख रहा है, मैया ने जैसे ही पुत्र को आवाज लगाई, लला ने माँ को हाथ पकड़ के अपने गोदी में बिठा लो, बेटा रोहितास क्या हुआ है तुझे। रोहितास जवाब देने लगा, मैया क्या बताए, तू एक बात नहीं जानती है, एलिनो जन्म सो मरत है, मत सोच दिल में कीजिए, एक बार पुचकार की गोदी में मैया लीजिए। मेरी माँ, तुझे पता नहीं है लला सूरज, ए सुख दुख की जो कहे तो जननी और मोह से मैया के
ही खत्म हुआ है। मैया तारा ने लला रोहितास की लहस को अपने सीने से लगा लिया। और एक बात और बता दें, वो स्वामी जी कहते हैं कि वैसे दुख बहुत है कृष्णकांत शास्त्री जी, महाराज वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार भैया। महाराज। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, भूम हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। ये चार दुख सही नहीं जाते हैं। जिस मैया का प्राण का बड़ा हुआ जो छोना था, वो आज छोना गोदी से चला गया। मैया के दिल पर क्या व्यतीत हो रही होगी। माँ ने अपने पुत्र की लहस को गोदी में लगा करके और रोने लगी। सिर्फ एक बात का जवाब देने लगी, बेटा मुझे सिर्फ एक बात बता दे। आरे लेगी लला की लहस और रोई गई ताराए बतरानी। भगवान मुसीबत में बता दिया। लला छोटे भैया महाराज अरे समय को कोई न साथी, हे दुखों में भाई बंधम में प्रियोरी प्रिया छुट जाती भैया। बेटा रोहितास मेरी कर गयो सोनी बोली, आज तेरी मैया नानी मरी तेरी। पुत्र रोहितास की लहस को लेकर के आज मैया तारा जब रोने लगी है, गोदी का खिलौना था बारे ईश्वर, आज तुमने वो भी हमसे ले लिया है और दीनबंद अब हमारे पास क्या है। ऐसा करो अब इस मैया की मिट्टी को भी तुम समेट लो। बारे समय मैया को धीर नाएं बढ़ रही है शास्त्री जी। क्या होता है महाराज? धीर नहीं जब बन रही है, माँ ने अपने लला की लहस को गोदी में उठाए के फिर रोने लगी है। बारे समय के मैंने खोए दो पाकर किसी को। शास्त्री जी
मैया जब हरिश्चंद्र के पास गई है कि मेरे पुत्र की लहर को दफना दो, हरिश्चंद्र कहने लगे हे तारावती, तुमने पुत्र तो मार दिया, लेकिन याद करो बही कि जब मैं काशी के घाट पर हमने कहा था मैया तारा से कि तारा मेरा घड़ा को उठवा दो, उस दिन तुम ये कह रही थी कि मेहतर के हाथ का घड़ा मैं नहीं उठवा सकते हैं, तो आज मेरा भी मतलब ये है कि मुझे तारा कर और कफन से आइए, तब तुम्हारे लाल की मिट्टी को मैं लगाऊंगा। मैया तारा ने अपनी साड़ी को 2 भागों में फाड़ा, आदि कर में दे दी, आदि कफन में देकर की मैया तारा मंदिर में जाकर के बेहोश होकर के गिर गई साथियों। और इधर विश्वामित्र ने क्या किया है, काशी में जाकर के आवाज लगा दी है काशी के लोगों कि हे काशी के लोगों बात सुनो, और ये कि मंदिर में डाहिनी आई है, और मंदिर में डाहिनी आई है, बन सब नाश कराई है। खाई खाई के पानी लहुआ जे, कोई खाई के साथ गिराए, मंदिर में डाहिनी आई है, बने बेटा साथ गिराए। हरिश्चंद्र ने जो ये बात सुनी है, कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र तुम चले जाओ मंदिर में, देखो जाकर के कौन सी डायन आई है। हरसा लेकर के हरिश्चंद्र गए। तारावती ने कहा महाराज तुम, बोले तारा तुम अपना बच्चा खो दिया है, तुमने अब दूसरे के पुत्रों को खाने लगी हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। तारा बोली महाराज मैं कभी दूसरे के अपने बच्चों को छोड़ो, मैं दूसरे के बच्चों को क्यों खाऊंगी भला। बोले तारा आज तो मैं जीवित नहीं रखूंगा। और साथियों एक बात और बता दें, आरे क्वार कर्म में लिखी, और नींद भर न सोई रे छाया में।
भैया तारा को जब केस पकड़ के हरिश्चंद्र ने जब गिरा दिया है, सारे देवता गए। ठहर जाओ राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम्हें नहीं पता है, इसने पुत्रों को नहीं तुम्हारे को खाया है। महाराज क्या कह रहे हो? वास्तव में तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो और वरदान मांग लो। तारावती कहने लगी, ना तो तुमने गोदी का खिलौना था मेरा, वो भी ले लिया, अब तुम क्या हमसे चाहते हो? बोले तारा नहीं, आवाज़ लगाओ। और जैसे ही आवाज़ लगाई तो पुत्र रोहितास भाई माँ कह करके मैया की गोदी में आकर के गिरा। बोले वरदान मांग लो। तारा ने कहा है, नाथ अगर वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो। कौन सा? कौन सा? जब जब धरती हर देह राजन आज जगत में बंधुओं, इस तरीके से सारा राजपाट हरिश्चंद्र को वापस दिया। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे ना तो ज्यादा वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साथ न हो जाए। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र की जय जयकार हुई चली गई। और साथियों, मैं जो आपके सामने ये लीला लेकर के आए आमोद कुमार शास्त्री और मेरे साथ नाल पर जो संगति कर रहे हैं हमारे पुराने उस्ताद सूरज वादक, और हमारे संगे जो बैठे हुए हमारे भैया कृष्णकांत शास्त्री जी, बड़े भ्राता जो जोत भी गाते हैं, कथा भी गाते हैं, और हमारा भैया घड़ा भी बजाता है। क्या चैनल? और ये देहाती संगीत मंडल जो अछल्दा का भैया चैनल नौ है, पता नहीं वो चलो है, जो अछल्दा का है, इस पर ये जो हमारी न्यू वीडियो आपको मिलती जाएंगी, देखते हैं। अरे सूरज लला और सुवानपुर बालू और है ढोलक बजाई, और सुंदर चेहरा मेरे लौआ को मंग गौ मुस्काई। सूरज लला हमारे प्रोग्राम को बस भैया गौ सभा में आई, और जो श्याम जी ये बैठे हमारे पास में घड़ा बजा रहे हैं, श्याम जी लला सुमन वालों जाके खेल निराले, घड़ा पे लौआ आज बैठो तुम सुन लो
कैसट गई भरवाई, सुमनपुर गांव से आए तुम सुनो मेरे सब भाई। तो आप लोग जानते हैं, जाना पहचाना शास्त्रीय आमोद देहाती संगीत मंडल अचलदा के माध्यम से जो ये कैसेट रिकॉर्डिंग हो रही है। और ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो आमोद शास्त्री के आते रहेंगे। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैं आमोद कुमार शास्त्री, ग्राम रमनगरा, थाना अचलदा, डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने वाला हूँ। महाराज हमारो शास्त्री आमोद नाम, यादव कुल में जन्म लऊ, मेरी पुनु पुनु ले प्रणाम। महाराज जिला मेरो औरैया भाई, थाना अचलदा है मेरो कोई तहसील विधुना कहलाई। कथा हम गाय सुनाते हैं, अरे जो कछु गलती भाई कसी चरण में झुकाते। और हमारा मोबाइल नंबर है 6398571313। भागवत कथा अखंड जोत किसी को करानी हो तो इस नंबर से संपर्क करें। 6398571313। आमोद शास्त्री। सीताराम 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 कहियो, जय जो राधे राम साहिब रहियो। अरे मन चल वृंदावन धाम मेरा, जया राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल